आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाऊं? अरे पहली रसोई तो आज मेरी दोस्त की भी है। हम दोनों ही गरीब दोस्त एक ही जगह आ गए। बस फर्क इतना है कि मैं अमीर ससुराल में आ गई और मेरी दोस्त अब भी गरीब ससुराल में है और मेरे इसी ससुराल में नीचे किराए पर रह रही है। एक काम करती हूँ, उसे फोन करके पूछ लेती हूँ वो क्या बना रही है। इतना बोलकर सीता अर्पिता को कॉल करती है। अर्पिता कैसी है तू? आज तो तेरी भी पहली रसोई होगी, तो आज तूने क्या बनाया है अपनी पहली रसोई में? सीता, घर में ज्यादा कुछ था नहीं तो इसलिए मैंने हलवा पूरी और सब्जी बनाया है। अब बस पूरी रहती है बनाने को। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। इसने अपनी पहली रसोई में इतना सिंपल खाना बनाया, कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? एक बार नीचे जाकर देख आती हूँ। सीता को अर्पिता की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो देखने के लिए अपनी रसोई से निकलकर सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे जाती है और सीधा अपनी दोस्त के पास पहुंचती है। अरे तू यहाँ? तेरी आज पहली रसोई नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी भी आज ही पहली रसोई है। मैं तो बस ये देखने आई थी तेरा खाना बना कि नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो तुझे फोन करूंगी। ये तो सही है, एक काम करती हूँ, मैं भी अपनी रसोई में हल्का खाना ही बना लेती हूँ। ज्यादा खाना बनाने से बचने के लिए सीता भी अब ऊपर जाती है और अपनी रसोई में जाकर पूरी सब्जी और हलवा बना लेती है। कुछ देर बाद वो सभी घर वालों को खाना परोसती है। बहू, खाना तो बड़ा टेस्टी बनाया है तूने, मजा ही आ गया आज। थोड़ा सा हलवा और दे देना। और भाभी मुझे 2 पूरी दे दो और भैया में भी थोड़ी सी सब्जी डाल देना, वो थोड़ी सब्जी ज्यादा ही खाते हैं। परिवार वालों के कहने पर सीता उनको थोड़ा और खाना देती है। जहां एक तरफ सीता की पहली रसोई के खाने से पूरा परिवार खुश था, तो वहीं अर्पिता भी अपनी पहली रसोई कर रही होती है। बहुत सही कहा था तेरे मायके वालों ने, तेरे हाथों में तो जादू है। तो माँ जी थोड़ा और हलवा पूरी दूं? नहीं नहीं भाभी, हम लोगों ने पहले ही बहुत खा लिया और अगर खाना बचता है तो आप उसे संभाल के रख दीजिए, जूठा करने का क्या मतलब। नंद जी फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं बचेगा, मैंने हिसाब से खाना बनाया है। सभी के खाना खाने के बाद अर्पिता गंदे बर्तन लेकर रसोई में जाती है और सारे बर्तन साफ करके रख देती है। तो वहीं ऊपर सीता के ससुराल वाले फ्लैट में एक्स्ट्रा खाना लेकर छोड़ देते हैं और उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये देख सीता को बहुत गुस्सा आता है और वो एक एक करके सारी प्लेट उठाकर उन्हें रसोई में ले जाती है और शेल्फ पर सारा झूठा खाना रख देती है। जब इन्हें खाना ही नहीं था तो इतना खाना लिया ही क्यों? बताओ, इतना सारा खाना छोड़ दिया, अब क्या इतना सारा खाना फेंक दूं? थोड़ा सा खाना और रखा भी है, एक काम करती हूँ, ये बचे हुए खाने में मिक्स कर देती हूँ। किसी को क्या ही पता चलेगा, रात में खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और यही खाना सबको खिला दूंगी। रात में दोबारा खाना न बनाना पड़े इसलिए सीता सभी प्लेट का बचा हुआ खाना एक साफ बर्तन में निकाल कर रख देती है और खुद आराम करने के लिए चली जाती है। अब रात को भी सीता रसोई में जाती है और झूठा खाना गर्म करने लगती है, तभी शांति आती है। बहू बन गया खाना? तो खाना लगा, तो बहुत भूख लग रही है। हाँ माँ जी, खाना बन चुका है, बस रोटी बनानी रहती है। पर बहू, तूने तो जो खाना दिन में बनाया था ये वही खाना है। माँ जी, सुबह का खाना बच गया था तो फेंकने से अच्छा मुझे लगा कि क्यों ना हम इसे ही खा लें। सीता अपने आलस के चलते दोबारा खाना नहीं बनाती और सभी घर वालों को वही झूठा खाना परोस देती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है कोफ्ते में से। सीता को मेरे हाथ के कोफ्ते बहुत पसंद है। एक काम करती हूँ, थोड़े से कोफ्ते उसके लिए ले जाती हूँ। इतना बोलकर अर्पिता एक बड़ी सी कटोरी में अपने दोस्त के लिए कोफ्ते निकाल लेती है और बड़े ही प्यार से उसके लिए सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाती है और शांति के कहने पर सीधा रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी दोस्त झूठा खाना प्लेट से निकालकर साफ बर्तन में रख रही है। इतना खाना वेस्ट करते हैं पर क्या ही फर्क पड़ता है, इन्हीं का तो झूठा है और वैसे भी एक दूसरे का झूठा खाना खाने से प्यार ही बढ़ता है। सीता, ये तुम क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए कोफ्ते लेकर आई हूँ। तुम्हें मेरे हाथों के कोफ्ते बहुत पसंद है ना? अरे तू यहाँ अचानक से आने से पहले बता तो देती। वैसे अच्छा किया तूने जो तू मेरे लिए कोफ्ते लेकर आ गई, तेरे हाथों के खाने की बहुत याद आ रही थी। इस तरह अर्पिता सीता को खाना देकर वहां से चली जाती है, पर अर्पिता अपनी दोस्त की हरकतें देख लेती है पर कुछ बोलती नहीं। अब यूं ही दिन बीतते हैं और एक दिन दोनों दोस्त मार्केट से सब्जी लेकर घर आते हैं। जहां अर्पिता नीचे अपने घर में चली जाती है तो वहीं बेचारी सीता सब्जी का थैला लेकर सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर रसोई में जाती है और खुद से कहती है, आज क्या बताऊं इन लोगों के लिए।
घर की सीढ़ी चढ़कर हालत खराब हो जाती है, ऊपर से ये लोग जितना खाते नहीं उतना तो फेंक देते हैं। एक काम करती हूँ, नीचे जाकर अर्पिता से नारियल की चटनी कैसे बनती है ये पूछ कर आती हूँ और उससे ही डोसा भी बनवा लूंगी बुलाकर। इस तरह सीता कुछ देर बाद नीचे जाती है और वो देखती है कि अर्पिता अपने ससुराल वालों के साथ खाना खा रही है और उसके घर के हर सदस्य ने उतना ही खाना लिया जितना वो खत्म कर सके। ये देख सीता अपनी दोस्त से कहती है, यार तेरे ससुराल वाले सही हैं, उतना ही खाना लेते हैं जितना खा सके। मेरे ससुराल वाले तो बहुत वेस्ट करते हैं खाना। वैसे मैं यहाँ तुझे ये पूछने के लिए आई थी कि नारियल की चटनी कैसे बनती है। मुझे तो आती नहीं बनानी, तू मेरे साथ ऊपर चलना, मेरी थोड़ी मदद करवा देना। हाँ क्यों नहीं, मैं बस बर्तन साफ करके चलती हूँ तेरे साथ। अब अर्पिता अपने दोस्त के सामने पूरी रसोई साफ करके उसके साथ ऊपर जाती है और उसके साथ मिलकर खाना बनाने में उसकी मदद करती है। समय यूं ही बीतता है और आए दिन सीता के घर वाले एक्स्ट्रा खाना लेकर छोड़ देते हैं और सीता भी अपने आलस के चलते वही झूठा खाना अपने ससुराल वालों को खाने को देती है। बहुत दिन में भी हमने यही खाना खाया था और फिर से यही खा रहे हैं। भाभी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज्यादा खाना बना लेती हैं? माँ जी, दीपिका मैं आपको बासी खाना नहीं दे रही, घर में यही सब्जी रखी थी और इसे मैंने 2 टाइम बना दिया है। सीता इसी तरह आए दिन ज्यादा खाना बना लेती और अपने घर वालों को उन्हीं का झूठा खाना उन्हें वापस खिला दिया करती। ऐसे ही एक दिन किसी काम से अर्पिता ऊपर जाती है और एक बार फिर वो सीता को झूठा खाना साफ बर्तन में निकालते हुए देखती है। आज फिर इन लोगों ने इतना खाना छोड़ दिया, पर मेरा क्या है, मैं तो यही खाना शाम को इन्हें दोबारा खिला दूंगी। माना कि हम अमीर हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि खाना बर्बाद करें। आज फिर से सीता झूठे बर्तनों में से बचा हुआ खाना निकाल कर बचा रही है और वही खाना उन्हें दोबारा खिलाने की सोच रही है। सीता ये बिल्कुल सही नहीं कर रही, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उस दिन अर्पिता बिना सीता से मिले नीचे चली जाती है और अपने घर वालों को खाना परोसती है और अगले दिन सीता को झूठ बोलकर अपने साथ एक स्लम एरिया में ले जाती है। अरे अर्पिता, ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गई है? यहाँ कितनी गंदगी है और यहाँ के बच्चों को देख कैसे खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अरे माँ, हमारा झूठा खाना कौन खाएगा? इन गरीबों को खाना नहीं मिलता, ये खाना हम इन्हीं को दे देते हैं। वही तो सीता, तू देख रही है इन गरीबों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये लोग मजबूरी में लोगों का जूठा खा रहे हैं। पर तू तो अपने ससुराल वालों को जानबूझकर उन्हें उन्हीं का जूठा खिला रही है। तू जो कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। मेरा काम था तुझे समझाना, जो कि मैंने समझा दिया, बाकी मर्जी तेरी है। इतना बोलकर अर्पिता वहां से चली जाती है और वहां का नजारा देख सीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर जाकर झूठा खाना फेंक देती है और हिसाब से खाना बनाती है। भाभी थोड़ा सा और खाना दो ना। माफ करना काजल, पर आज मैंने बिल्कुल हिसाब से खाना बनाया है और मैं जानती हूँ तुम्हारा पेट भर चुका है। बहू, हमारा पेट भरा या नहीं ये तो हम ही बताएंगे ना। सही कहा माँ जी आपने, पर इतने दिनों से मैं आप लोगों को खाना दे रही हूँ, मुझे भी पता चल चुका है कौन कितना खाता है और आज मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अगर आप सबका खाना हो गया हो तो आप सब मेरे साथ चलिए। इस तरह सीता अपने ससुराल वालों को अपने साथ उसी जगह ले जाती है जहां अर्पिता उसे ले गई थी और वही सारा नजारा जब उसके ससुराल वाले देखते हैं तो मुंह बनाते हुए सीता से कहते हैं, बहू तू हमें यहाँ क्यों लेकर आई है? हम इनकी तरह गरीब नहीं है। इन गरीबों को देखो जरा कैसे गंदा खाना खा रहे हैं। हाँ जी, ये गंदा खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि इनके पास खाने को नहीं है और आप लोगों के पास खाने को है, तो आप लोगों को खाने की कदर नहीं। आप जितना खाना वेस्ट करती हैं, अगर वो खाना इन गरीबों को मिल जाए तो कोई भूखा ना रहे। पर आप लोग पेट भरकर खाना खाने के बाद भी प्लेट में जूठा खाना छोड़ देते हैं और खाने का अपमान करते हैं। अगर एक बार अन्नपूर्णा देवी नाराज हो गई तो बुरा मत मानना, एक दिन ये नौबत कहीं हमारे ऊपर भी ना आ जाए। सीता की यह बात सुनकर उसके ससुराल वालों का सिर शर्म से झुक जाता है और फिर कभी वो लोग खाने का अपमान नहीं करते और उतना ही खाना लेते हैं जितना खा सके। शर्म नहीं आती तुझे? रोज रोज मुंह उठाकर हमारे घर पर खाना खाने के लिए आ जाती है। अरे क्या तेरे घर पर खाना नहीं बनता या तेरे ससुराल वाले तुझे खाना नहीं देते? माँ जी बस भी करिए, आखिरकार क्या हुआ अगर सोनिका ने हमारे घर पर आकर खाना खा लिया तो? वो मेरी सहेली है, दोस्त है तो दोस्ती बाहर तक रख। ऐसे रोज रोज घर में बुलाकर मुफ्त में खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ससुराल में कमी किस बात की है जो ये रोज आकर हमारे घर पर खाना खाने आ जाती है? अगर तूने आइंदा मेरे घर पर कदम भी रखा ना तो पूरे मोहल्ले में तेरी और तेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करवा दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से। अपनी सहेली अंजलि की सास मधुमती की ऐसी ताने भरी बातें सुनकर बेचारी सोनिका रोते हुए अपने घर आ जाती है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी जो सोनिका अपने ससुराल खाना छोड़कर अपनी सहेली के घर पर खाना खाने के लिए जाती थी? इसके पीछे की कहानी को जानते हैं।
सोनिका बहू, मैं तेरी पहली रसोई की सारी तैयारी करती हूँ, सब कुछ निकाल कर रख दिया है। अगर फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे या प्रिया को बुला लेना। ठीक है माँ जी। आज नई नवेली दुल्हन सोनिका की उसकी ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी। सोनिका जैसे ही किचन में जाती है तो उसे पूरा किचन तोरई और घी से भरा मिलता है। ये क्या पूरे किचन में सिर्फ तोरई और घिया की सब्जी है? बाकी सब्जियां कहाँ हैं? मुझे तो लगा था कि मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में पनीर, छोले, बिरयानी की ये सब चीजें बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ तोरई और घिया ही है। पूरे किचन में तोरई घिया के अलावा कुछ न मिल पाने की वजह से सोनिका को अपनी पहली रसोई की रस्म में घिया और तोरई की सब्जी ही बनानी पड़ती है, जिसे उसके ससुराल वाले बड़े चाव से खाते हैं। बहू, क्या घिया की सब्जी बनाई है तूने? मजा आ गया खाकर। और ये तोरी की तरी वाली सब्जी तो पूछो ही मत, कितना स्वाद है ना इसमें माँ। अपने ससुराल वालों को ऐसे घिया तोरई खाता देख सोनिका को बड़ी हैरानी होती है। दरअसल सोनिका शुरू से ही चटपटा खाने वाली लड़की थी। उसने कभी तोरई घिया को छुआ तक नहीं था, लेकिन जब से सोनिका शादी करके अपने ससुराल आई थी तो उसे आए दिन तीनों वक्त खाने में तोरई और घिया बनाना पड़ता था। सोनिका बहू, आज रात के खाने में घिये के कोफ्ते और तोरी की खीर बना लियो। बहुत दिन हो गए, तेरे ससुर जी का तोरी और खीर खाने का मन कर रहा है। ये तो सुनते ही मेरा उल्टी करने का मन कर रहा है। क्या रोज रोज तोरई घिया बनाना जरूरी है क्या? अरे बहू, तोरई घिया खाने से हमारे शरीर में खून की कमी पूरी होती है। तुझे पता है ना इसमें कितनी ताकत होती है। अपनी सास की बात सुन सोनिका मुंह बनाकर किचन में जाती है और उल्टी जैसा मन करते हुए तोरई बनाने लगती है। रोज रोज घर में तोरई घिया बनाने की वजह से अब सोनिका ठीक से खाना ही खाना बंद कर देती है और अचानक देर रात सोनिका को भूख लगने लगती है। अरे यार, रात को खाना खा लेना चाहिए था, अब भूख के मारे जान निकली जा रही है। सोनिका दबे पांव उठती है और किचन में जाती है। सारा किचन ढूंढने के बाद सोनिका को सिर्फ तोरई घिया के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जिसके चलते सोनिका लेट नाइट स्विगी से खाना ऑर्डर करती है और किचन में चुप कर खाने लगती है। अब जाकर थोड़ा चैन मिला पेट को। अब तो लगता है ऐसे ही छुप छुप कर मुझे खाना पड़ेगा। भाभी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? पता है आपने जो घिया की रोटी, तोरई का पुलाव और ये घिया के लड्डू बनाए हैं ना, बड़े ही स्वादिष्ट हैं। हाँ सोनिका, जल्दी खा लो, वरना मैं और प्रिया तो आज ये सब खत्म कर देंगे। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए अभी खाना नहीं खाया जाएगा। आप लोग खा लीजिए। अब इन्हें कौन बताएगा कि मैंने अपने लिए बाहर से बिरयानी ऑर्डर करी है। ये लोग खाएं बैठकर घिया तोरई, मैं तो बिरयानी ही खाऊंगी। सोनिका चुपके से डिलीवरी बॉय से बिरयानी लेती है और स्टोर रूम में जाकर खाने लगती है। अब ये सोनिका की रोज की आदत बन चुकी थी। रोज रोज तोरई घिया बनाकर सोनिका अब घर में खाना खाना ही बंद कर देती है और हमेशा सबसे छुपते छुपते बाहर से खाना ऑर्डर करने लगती है। हर रोज की तरह सोनिका छत पर खड़ी होकर अपनी ससुराल वालों से छुपकर पास्ता खा रही होती है कि तभी सोनिका देखती है कि उसके बगल वाले घर में कुछ नए लोग रहने के लिए आए हैं। वो नए लोग कोई और नहीं, सोनिका के बचपन की सहेली अंजलि के ससुराल वाले थे, जिसे देख सोनिका जल्दी से अपनी सहेली अंजलि से मिलने जाती है। मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन तू और मैं शादी के बाद भी ऐसे ही एक साथ रहेंगे। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि तू यहाँ आ गई। अब हम पहले की तरह साथ रहेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे और खाना भी खाएंगे। दोनों सहेलियां मिलकर एक दूसरे से काफी ज्यादा खुश होती हैं और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। ये लो अंजलि, माँ जी मंदिर गई थी ना, उसी का प्रसाद है। वैसे क्या बनाया है तुमने? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। खाना मैंने नहीं बल्कि मेरी सास ने बनाया है, पनीर टिक्का। क्या तुम्हारे घर पर पनीर टिक्का बना है? लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों हो गई? अपनी सहेली अंजलि के पूछने पर सोनिका उसे अपने घर में हर रोज तोरई घिया बनाने की बात बताती है, जिसे सुन अंजलि, तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तेरे ससुराल वालों को खाने में तोरई घिया दे, मेरे घर पर आकर तू खाना खा लिया कर। मेरे घर पर रोज अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनता है। तू सच कह रही है? तो तू इस दुनिया की सबसे अच्छी सहेली है। अब सोनिका अपनी सहेली अंजलि के घर पर जाकर खाना खाया करती थी। शुरुआती दिनों में अंजलि की सास मधुमती को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब जब सोनिका आए दिन ही अपनी सहेली के घर पर खाना खाने लगती है तो मधुमती चिढ़ने लगती है। अंजलि बहू, अपनी सहेली को समझा ले। हमारे घर पर यहाँ मुफ्त का राशन नहीं आता है जो मुंह उठाकर रोज खाने के लिए चली आती है। अरे इसके ससुराल में क्या राशन नहीं आता? हमारे पास कौन से पैसों की कमी है? अगर हमसे 3 वक्त का खाना इसे खिला देंगे तो क्या हो जाएगा? अपनी बहू की बात सुन मधुमती मुंह बनाकर चली जाती है। वहीं सोनिका अपनी सहेली के घर पर खाना खाने के साथ साथ बाहर भी छुप छुप कर खाना खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन
सोनिका बहू, चल जल्दी से तैयार हो जा। हमारे पड़ोस में एक शादी है, उसी की दावत में जाना है आज हम सबको। क्या दावत? इसका मतलब आज तो बड़ा ही लजीज खाना खाने को मिलेगा। सोनिका जल्दी से तैयार होती है और अपने ससुराल वालों के साथ दावत में खाना खाने के लिए चली जाती है। कहने को तो दावत में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन सोनिका जिस तरह प्लेट में भर भर कर खाना खा रही होती है, शादी में मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अपर्णा की बहू को तो देखो कैसे भौंकड़ों की तरह खाना खा रही है। क्या इसके घर पर कभी अच्छा खाना नहीं बनता? ये तो कुछ भी नहीं, ये तो रोज मेरे घर पर मुंह उठाकर खाना खाने के लिए चली आती है। अगर कल से ये मेरे घर पर आई तो बताती हूँ इसे। अगले दिन होते ही सोनिका नाश्ते में तोरई घिया बनाती है और खुद नाश्ता करने के लिए अपनी सहेली के घर चली जाती है। सोनिका नाश्ता करने बैठती ही है, तभी गुस्से से तिलमिलाते हुए सोनिका के साथ मधुमती आती है। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? रोज रोज हमारे घर पर मुंह उठाकर खाना खाने के लिए चली आती है। अरे हमारे घर का राशन हमारे घर के मर्द कमा कर लाते हैं, ना कि चोरी करके। एक दो दिन का समझ आता है, लेकिन तू तो रोज रोज मुंह उठाकर खाने लग गई है। मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, मैं कभी नहीं आऊंगी। सोनिका रोते हुए अपने घर चली जाती है। वहीं मधुमती यहीं नहीं रुकती और सोनिका की सास अपर्णा को कॉल करके सारी बात बता देती है, जिसे सुन अपर्णा को अपनी बहू पर काफी गुस्सा आता है और वो उसके कमरे में जाती है। घरवाली पड़ोस में हमारी बेइज्जती या और बाकी रह गई है? उस दिन शादी में भी तू ऐसे खाना खा रही थी जैसे हम तुझे कुछ खाने के लिए देते ही नहीं है। शादी में भी लोग कितनी तरह की बातें बना रहे थे, और क्या जरूरत थी तुझे पड़ोस में जाकर ऐसे खाना खाने की? माँ जी मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं तेरी बात? तूने सुनने लायक कुछ छोड़ा है? पूरे मोहल्ले में नाक कटवा कर रखती है हमारी। अपनी बहू को काफी खरी खोटी सुनाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बेचारी सोनिका अपने कमरे में बैठे बैठे रोने लगती है कि तभी सोनिका की सहेली अंजलि अपर्णा के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। आंटी, भले ही सोनिका हमारे घर पर आकर रोज खाना खाती थी, लेकिन इसके पीछे का एक कारण था। सोनिका को शुरू से चटपटा खाना खाने की आदत थी और आपके घर में रोज तोरई और घिया बनता था, इसीलिए वो बेचारी हमारे घर पर खाना खाती थी, ताकि आप लोगों को ये ना पता चले कि वो तोरई घिया बनने की वजह से घर में खाना नहीं खा रही है। अंजलि की बात सुन अपर्णा को अपनी बहू पर चिल्लाने का काफी अफसोस होता है और अब अपर्णा पहली बार खुद अपने घर की रसोई में तोरई घिया के अलावा अपनी बहू सोनिका की पसंद का खाना बनाती है और उसके कमरे में लेकर आती है। माँ जी ये सब मुझे माफ कर दे बहू, मेरी ही गलती थी कि बिना तेरी सुने मैंने तुझ पर इतना चिल्ला दिया। हम लोग शुरू से ही तोरई घिया खाते आए हैं और हमें वही पसंद है, इसीलिए हमने सोचा कि तू भी आराम से वही खा लेगी, लेकिन ये हमारी गलती थी। जरूरी नहीं जो हमें पसंद हो वही सामने वाले को भी पसंद हो, इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि अगर घर में एक दिन तोरई घिया बनेगा तो एक दिन तेरी पसंद का खाना भी बनेगा। ये देख, मैं तेरे लिए तेरे मनपसंद छोले भटूरे बनाकर लाई हूँ। अंजलि ने बताया था कि तुझे छोले भटूरे कितने पसंद है। आज मैं अपनी बहू को अपने हाथों से छोले भटूरे खिलाऊंगी। अपनी सास अपर्णा की बात सुन सोनिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब अपर्णा अपने हाथों से अपनी बहू को छोले भटूरे खिलाती है और अब से सोनिका एक दिन तोरई घिया तो एक दिन अपना मनपसंद खाना बनाती है। लंबी लंबी सब्जी हूं, हरा रंग मेरा, बड़ा